हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मार्केट साइकोलॉजी से एक टॉपिक जिस पे आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि उसको शेयर मार्केट से कैसे रिलेट कर सकते हैं। टॉपिक मैं आपके सामने रख देता हूं कि क्या टॉपिक है। अगर साइकिल चलाने वाले को मोटरसाइकिल दे दी जाए, आप थोड़ा सा सोचें। अगर कोई साइकिल चलाता है, कोई बंदा, साइकिल की स्पीड देखो आप, साइकिल की स्पीड कितनी होती है? जितना वो उसको तेजी से खींच लेगा, अपने हिसाब से खींच लेगा, बस उतनी ही स्पीड उसकी रहेगी। और किसी को मोटरसाइकिल आप दे दो तो वो क्या करेगा? अगर उसको मोटरसाइकिल अगर आपने दे दी तो वो उसका पूरा एक्सीलेटर मोड़ देगा। वो देखेगा कि ये जाएगी कितनी किलोमीटर आवर तक, तो वो उसका ना पूरा का पूरा एक्सीलेटर मोड़ देगा। देखेगा 120 जा रही है, 130 जा रही है, 140 जा रही है, 150 जा रही है, कहां तक जा रही है, क्योंकि उसको वो पहली बार मिली है। पहली बार उसको मिली है तो वो पहले मोड़ के देखेगा, क्योंकि मोटरसाइकिल की तो आदत ही है, मोटरसाइकिल जितना तुम आप एक्सीलेटर दोगे वो उतनी तेज ऊपर जाएगी। लेकिन वो साइकिल चलाने वाला है तो वो क्या उसकी स्पीड को कंट्रोल कर लेगा? या क्या वो उसको, अगर वो उसको साइकिल के हिसाब से चलाता है फिर तो ठीक है, लेकिन मोटरसाइकिल को आप साइकिल के हिसाब से चला नहीं सकते। मोटरसाइकिल को आप साइकिल के हिसाब से अगर चलाओगे तो कोई कहेगा पागल आदमी है, मोटरसाइकिल ले रखी है, साइकिल बना के चला रहा है, तो इससे तो अच्छा साइकिल ही खरीद ले। मोटरसाइकिल को साइकिल से कैसे कंपेयर कर सकते हो? लेकिन मोटरसाइकिल तो मोटरसाइकिल के हिसाब से चलेगी, वो तो 80 किलोमीटर के हिसाब से, 60 किलोमीटर के हिसाब से चलेगी, वो तो 40 किलोमीटर के हिसाब से, 50 किलोमीटर के हिसाब से चलेगी। साइकिल कैसे आप उसे बना सकते? दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो वो या तो एक्सीडेंट कर लेगा कहीं, हाई स्पीड करके उसकी कहीं ना कहीं उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, हाथ पैर तोड़वा बैठेगा। या फिर वो मोटरसाइकिल को तोड़वा बैठेगा। और मोटरसाइकिल अगर टूटेगी तो हाथ पैर तो ऑलरेडी टूटेंगे टूटेंगे। तो उस एरिया में क्या करना चाहिए कि पहले उसको सीखनी चाहिए, वो पहले उसको सीखे मोटरसाइकिल कैसे चलाते हैं, मोटरसाइकिल की स्पीड क्या रखनी है, मोटरसाइकिल में कितना हमें एक्सीलेटर दबाना है, मोटरसाइकिल की आगे अगर कहीं एरिया अगर ज्यादा भीड़ भाड़ वाला है वहां स्पीड क्या रखनी है, खुले एरिया में स्पीड क्या रखनी है, कितना अगर इसकी ज्यादा स्पीड बढ़ा देंगे कितना हम कंट्रोल में कर सकते हैं उसको, कितनी स्पीड तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या स्पीड इसकी होनी चाहिए, स्पीड को समझना चाहिए। उसको पहले फीचर समझो, उसकी पहले वो जो फीचर जो होते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन जो होती है उसको समझो पहले। साइकिल तो वो चलाता है, साइकिल की तो उसको पता है कि साइकिल में जितना मैं पेडल मारूंगा, जितनी तेज मैं पेडल मार लूंगा वो उतनी तेज जाएगी। और जितनी तेज मैं पेडल मार लूंगा उतनी तेज जाएगी। लेकिन मोटरसाइकिल में ऐसा नहीं है ना। मोटरसाइकिल में तो हाथ का कमाल है, जितना तुम आप उसमें एक्सीलेटर मार दोगे उतनी तेज वो भागेगी। तो वहां मेहनत तो लग नहीं रही, वहां तो मेहनत लग रही है, साइकिल में तो पेडल मारने पड़ रहे हैं। वहां तो हाथ कम कमाल है, हाथ तुमने सीधे जितना आप एक्सीलेटर मोड़ो भागेगी ऊपर। यही शेयर से आप रिलेट करके देखो। मैं आपके सामने रखता हूं एग्जांपल, शेयर से आप कैसे रिलेट करोगे। कोई लार्ज कैप का स्टॉक है, मान लो आप कोई लार्ज कैप का स्टॉक है, आप रिलायंस ले लो या आप एलएनटी ले लो, आप कोई सा भी स्टॉक ले लो लार्ज कैप। लार्ज कैप की स्टॉक की आप शेयर वो देखो आप क्या उसकी स्पीड रहती है बढ़ने की, एंड स्मॉल कैप की देखो आप स्मॉल कैप की स्पीड क्या रहती है बढ़ने की। स्मॉल कैप में आप देखोगे सर्किट पे सर्किट, सर्किट पे सर्किट, सर्किट पे सर्किट, सर्किट पे सर्किट लगते हैं। लार्ज कैप में ऐसा नहीं होता। लार्ज कैप में मान के चलो आपका एक दिन अगर सर्किट लग गया तो अगले दिन वो खुल जाएगा, रेगुलर सर्किट नहीं मिलेंगे आपको। कोई भी लार्ज कैप आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि 2,000 रुपए का है जी, है क्या ना, आपका एक महीने के अंदर वो 20,000 हो गया, या एक 3 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर वो 20,000 हो गया। स्मॉल कैप जरूर हो जाएगा। स्मॉल कैप जरूर आपका 10,000 रुपए, 10 रुपए का जो शेयर है वो आपका 40, 50 या 100 रुपए तक भी पहुंच सकता है। 20 रुपए का शेयर आपका 200 रुपए भी पहुंच सकता है 5-6 महीने के अंदर ही। लार्ज कैप ऐसा नहीं बढ़ता। तो लार्ज कैप है साइकिल, स्मॉल कैप है आपकी मोटरसाइकिल।
अब आपने उसको ले लिया और आपको यह पता नहीं है कि इसकी जो स्पीड है वो किस तरीके से चल रही है। आप काम करते हो लार्ज कैप में और आपने पकड़ लिया स्मॉल कैप। अब आपको उसका बिहेवियर पता नहीं है कि ये जा भी रहा है ऊपर तो कब तक जाएगा, और फिर अगर नीचे आएगा तो ये कैसे। अच्छा, जैसे शेयर ऊपर जा रहा है वैसे शेयर पे नीचे भी आएगा। अगर सर्किट लगा रहा है तो सर्किट से फिर नीचे भी घूले, नीचे भी कूदेगा वो जब आएगा जब। तो उसके पहले बिहेवियर को आप समझें, पहले उसमें थोड़ी सी एक हल्की सी आप उसमें स्टेक लें। पहले आप उसके बिहेवियर को समझें, चार्ट पैटर्न को समझें कि किस तरीके से ये शेयर ऊपर जाता है, किस तरीके से ये कंसोलिडेशन करता है, किस तरीके से ये शेयर नीचे आता है। वो सारी चीजें पहले उसकी आप समझें, उसके बिहेवियर को आप समझें। जब आप उसके बिहेवियर को समझ जाएंगे, आप उसके चार्ट पैटर्न को अगर आप समझ जाएंगे, तो आप उसमें एक अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरी बात है, आपके अंदर एक कन्विक्शन आ जाएगा। कन्विक्शन बहुत जरूरी है। आपके अंदर कन्विक्शन नहीं आएगा तो आप अपने जो है पैसे गंवा बैठोगे। अब कोई स्टॉक आपको सर्किट टू सर्किट अगर ऊपर जा रहा है और आपने ऐसी जगह पे खरीद लिया, बिल्कुल उसका हाई पे खरीद लिया आपने, और फिर वो सर्किट टू सर्किट नीचे लगा रहा है, तो आप डर जाओगे कि यार ऐसा ना हो, कहां जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं जहां से सर्किट लगे वहीं ना पहुंच जाए। तो वो स्पीड है उसकी, वो जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है वो उस स्पीड से थोड़ा नीचे भी आएगा, कंसोलिडेशन भी करेगा, हर काम करेगा। आप करते हो लेकिन लार्ज कैप में काम, फंस गए स्मॉल कैप में, तो वहां आपको दिक्कतें आ सकती हैं, वहां आपका कन्विक्शन टूट सकता है। तो हमेशा याद रखो कि पहले उसको फीचर्स को समझ जाएं। उसके फीचर्स को अगर आप समझ गए, उसकी क्वालिटी को अगर आप समझ गए, उसके पैटर्न को अगर आप समझ गए, तो आप उस पर काम कर ले जाएंगे बेझिझक। लेकिन अगर आप उसके काम करने के तरीके को अगर नहीं समझे, उसके फीचर्स को आप नहीं समझे, उसकी स्पेसिफिकेशन को अगर आप नहीं समझे, तो आप उसमें लटक जाएंगे, आप उसमें कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो हमेशा याद रखो कि किसी भी स्टॉक में अगर आप अपनी जो है स्टेक अगर ले रहे हैं, खासकर स्मॉल कैप एंड मिड कैप में, तो हमेशा उसकी प्राइस मोमेंटम को आप पहले समझें कुछ दिन। अगर आपके लिए वो नया है तो वो आप मोटरसाइकिल समझें, आप उसको कि न्यू प्रोडक्ट हमने लिया है, इसको समझो पहले, तब आप उसमें दांव लगाएं एक बड़ा। पहले छोटा दांव लगा के देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ये चल नहीं रहा हो, या अभी आंखों के सामने जैसा दिख रहा है वैसा ये है ही नहीं, क्योंकि आपके लिए तो वो बिल्कुल नया है। तो पहले उसके मूवमेंटम को आप समझें। मूवमेंटम को आप जब अगर समझ जाएंगे सही तरीके से, थोड़ा देखो, हर कोई 100% तो उसका समझ नहीं जाएगा कि हाँ भाई कल से इसमें सर्किट लगेंगे, कि कल से नीचे गिरेगा, या ये होगा या वो। लेकिन कुछ आप एक अगर आप उसका 50-60% पे अगर आप उसको समझ गए, या 40-50% पे अगर आप उसको समझ गए, तो एक तरीके से आप उसमें काम कर लेंगे। अच्छा, एक आप काम उसमें करके ले जाएंगे। लेकिन आपको समझ ही नहीं है उसकी पैटर्न की, उसको समझ ही नहीं है, आपको उसका कुछ समझदारी नहीं है कि वो शेयर चलता कैसे, उठपटांग तरीके से चल रहा है। आपने शेयर में अगर पैसा लगा दिया, आप तो डर जाओगे, आप तो पैसा अपना खो बैठोगे। तो हमेशा याद रखो, पहले समझो, उसके बाद में उसमें थोड़ी सी एक स्टेक लेके डालो, उसको सीखो, और सीखने के बाद में फिर उस पर काम करो। मजा है डायरेक्ट काम करने के। कोई भी मशीन आप लेके आओ, सीएनसी मशीन ले लो, कोई सी मशीन ले लो, गाइड होती है ना उसमें, अंदर जो पड़ी हुई होती है ना किट के अंदर। अगर आप कोई भी अगर मशीन लेके आ रहे हैं, आप मान के चलो आप मिक्सी भी अगर आप लेके आ रहे हैं, तो उसमें एक गाइड पड़ी रहती है ना। तो गाइड आपको पढ़नी होती है, कैसे प्लग लगाना है, कैसे इसमें जार फिट करना है, कैसे इसको इसको असेंबल करना है, और कैसे असेंबल करने के बाद में किस तरीके से इसको चलाना है। अगर जूस निकालना है तो कौन सा बटन दबाना है, अगर आपको इसमें शेक बनाना है कौन सा बटन दबाना है, इस तरीके से समझो पहले आप उसे। तो ये भी एक इसकी गाइड है। गाइड क्या है कि आप एक दो शेयर अगर आप डाल के देखोगे, तो वो आपके मोमेंटम को आप समझने लग जाओगे उसके। तो पहले जब तक आपके सामने अगर प्राइस एक्शन अगर आ गया और आप समझ गए, अगर आपने 10-15-20 दिन अगर आपने देख लिया, तो आपके माइंड में वो बिहेवियर उसका आ जाएगा कि किस तरीके से ये काम करता है। तो आपका माइंड समझ जाएगा कि पॉसिबिलिटी है कि यहां से ये ऊपर जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि यहां से ये नीचे आ सकता है, या पॉसिबिलिटी है कि यहां से ये कंसोलिडेशन कर सकता है। तो ये सारी चीजें समझ बहुत जरूरी है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कभी भी आप किसी भी शेयर को ले रहे हैं, किसी अनजान शेयर को आप ले रहे हैं, पहले आप उसके प्राइस बिहेवियर को समझें, तभी
और धीरे धीरे आप उसमें अपनी एक स्टेक लें, पहले उसको सीखें, चलाना सीखें। मोटरसाइकिल अगर आपने ली है, पहले उसको चलाना सीखें, उसको समझें, उसके फीचर्स को समझें, कैसे चलानी है, कहाँ कितनी स्पीड रखनी, कहाँ क्या रखना है, वो सारी चीजें आप सीखने के बाद में फिर आप एक अच्छे राइडर बन जाएंगे। समझ गए? बस। अभी हमने फिलहाल में क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से अपने मेंबरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जस्ट 149 रुपीज पर मंथ में, जहां पे आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के स्टॉक टिप्स आपको मिल जाए करेंगे। स्टॉक रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हुआ करेगा, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और आप हमारी जो न्यू यूट्यूब वीडियो जो रहा करेंगे, आपको उनका अर्ली एक्सेस मिल जाया करेगा। क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उससे जुड़ के ये बेनिफिट्स ले सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करें। एंड अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट जो इसमें याद रखना है, तो पहले उसको समझो, सीखो, फिर काम करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।